जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, वाईफाई जीके फैक्ट चैनल के साथ आइए दोस्तों, आज हम आपको पादप हार्मोन तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्रवाहित करते हैं। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं हार्मोन्स का नाम और उनके खोजकर्ता और उनके कार्यों के बारे में। पहला ऑक्सिन की खोज किसने की थी? ऑक्सिन की खोज डार्विन ने की थी। कब किया था? 1880 ईस्वी में किया था। इसका कार्य क्या होता है? ये कोश का विवर्धन, जड़ निर्माण, विलगन पर रोक, खरपतवार का नाश आदि पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किया था। यह बौनी जातियों के तने को लंबा करने में सहायक होता है, बीजों की प्रसूति समाप्त कर अंकुरण में सहायक होता है, पुष्पन तथा फल निर्माण पर नियंत्रण का कार्य करता है। अगर आपने देखा होगा अपने आसपास के कृषिगत जुड़े हुए व्यक्तियों को, जब उनके पेड़ पौधे छोटे रहते हैं तो वो इस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार जानते हैं साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया था। सन 1955 ईस्वी में किया था। यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और जीर्णता विलंबन, प्रसुप्त ऊतकों का जागरण आदि करता है। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, एप्सिक अम्ल की वृद्धि रोकना, इसकी खोज किया था कॉर्न्स तथा एडिकोट 1961-65 में। यह बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखना, पत्तियों का विलगन तथा पुष्पन में बाधक आदि का उत्पन्न करना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एथिलीन की खोज बर्ग ने किया था 1962 ईस्वी में किया था। यह फलों को पकाना, मादा पुष्पों के विकास को प्रेरित करना। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जितने हमारे फल फलाते हैं इन्हें एथिलीन की सहायता से पकाया जाता है, एथिलीन हार्मोन्स की सहायता से पकाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। आपने प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा, तो इसमें से 3 में से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा गया था। इसी प्रकार आइए देखते हैं बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। हम किसके अंतर्गत किन चीज़ों का पालन या उत्पादन कर सकते हैं? इसी प्रकार देखते हैं बीटी कल्चर में अंगूरों का उत्पादन करते हैं। अंगूरों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान हमारा है वीटी कल्चर। इसी प्रकार मछली पालन से संबंधित विज्ञान है पीसी कल्चर। कौन सा है? पीसी कल्चर। रेशम उत्पादन से संबंधित विज्ञान है सेरीकल्चर। बागवानी फसलों जैसे फल, सब्जी आदि का उत्पादन हॉर्टिकल्चर में करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर ओलिविकल्चर में जैतून की कृषि का उत्पादन करते हैं। जैतून की कृषि से संबंधित विज्ञान है ओलिविकल्चर। इसी प्रकार मधुमक्खी पालन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर। इसी प्रकार फूलों की कृषि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर कहलाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन, आप लोग अपने आसपास के वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन करते होंगे। आप एक वृक्ष को लगाते होंगे, उस पर पानी डालते होंगे, उसकी देख रेख करते होंगे, तो इसी प्रकार से संबंधित विज्ञान को हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। इसी प्रकार आइए देखते हैं पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि क्या कहलाती है? ये कहलाती है ओलेरीकल्चर। इसमें हम जो खाने वाली सब्जियां होती हैं उनके संरक्षण से संबंधित क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओलेरीकल्चर। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। इसी प्रकार केचुआ पालन से संबंधित है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। किसानों का मित्र केचुआ होता है, क्योंकि यह जो कृषि में किसान खेती करता है, ये उस धान की खेती में अक्सर देखा होगा, धान
धान में खैरा रोग किसकी कमी से हो जाता है? जस्ता की कमी से हो जाता है। जस्ता जिसको बोलते हैं जिंक, जिंक की कमी से धान पे खैरा रोग हो जाता है। इस प्रकार ये केचुआ क्या करता है, उस मिट्टी को पोली कर देता है, मतलब पोली कर देता है, इसलिए इसको किसान का मित्र कहा जाता है। अब केचुआ का पालन क्या कहलाता है विज्ञान की दृष्टि से? वार्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वार्मी कल्चर कहलाता है। इसी प्रकार देखते हैं रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि क्या कहलाती है? किस विज्ञान के अंदर रखा गया है? ये कर रखा गया है सेरिकल्चर से। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब के सब। जैसा हो गया आपका बीटी कल्चर, पीसी कल्चर, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमने अपने हिसाब से मनोदृष्टि से आपके लिए ये थोड़े से मैटर को निकाला है, जिससे आप इसको अवश्य पढ़ें और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी हो सकता है कि आपको 1 नंबर दिलाने की कोशिश करें। आइए दोस्तों इसी प्रकार नीचे देखते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और नोटिफिकेशन इसी तरह की महत्वपूर्ण चीज़ें पाने के लिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दोस्तों इसी प्रकार हम क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। हरित क्रांति, आपने बहुत से लोग तो ने सुना होगा हरित क्रांति। हरित क्रांति का भारत में जन्म 1966 और 67 के बीच में हुआ था। हरित क्रांति से मोटे अनाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति का श्रेय विश्व में श्री माननीय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी को जाता है। ये मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे, और जबकि भारत में श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है। हमने ऑलरेडी पहले से हाईलाइट कर रखा है दोस्तों, तो अगर मार्किंग करते हैं तो अगर कहीं नहीं दिख रहा तो इसके लिए क्षमा करिएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे श्वेत क्रांति का जन्म। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध के उत्पादन के क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति के जन्मदाता हैं माननीय भारत के डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। कौन है? माननीय डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों पीली क्रांति का संबंध किससे? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन या तेलों की जो सामग्रियां होती हैं, जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, आदि फसलों से संबंधित ये पीली क्रांति कहलाती है। स्वर्ण क्रांति स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति आपकी फल बागवानी से संबंधित है। फल और बागवानी से संबंधित है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आप आलू से संबंधित है। देखा होगा आलू गोल होता है, इसलिए हम अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि एग्जाम में कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो तुरंत हम दिमाग लगाएं गोल एंड आलू गोल होता है, इसलिए आलू उत्पादन से। इसी प्रकार मूंग क्रांति मोटे अनाज से संबंधित है। मोटे अनाज से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जैव तकनीक द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु इससे संबंधित है। इसी प्रकार देखते हैं गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार देखेंगे नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार देखेंगे रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार देखेंगे लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति आपकी गोल्डन फाइबर
क्रांति आपकी जूट उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार देखेंगे कि सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति आपकी कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन से संबंधित है। थैंक्स दोस्तों, आप इस वीडियो से अपने एग्जाम के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ पाए होंगे। हमारी आशा है कि आपको इस उससे आपको 1 नंबर अवश्य मिले, जो आपके एग्ज़ाम में स्कोरिंग करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। वाईफाई जी के फैक्ट, हार्ड वर्क इज सक्सेस की मतलब कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति।